नमस्कार दोस्तों, हम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024-25 और 25-26 के सेशन के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। कितने लोगों का पेमेंट पेंडिंग है अभी और आधार सीडिंग वेटिंग दिखा रहा है और कितने बच्चे का कमेंट आ रहा है ना कि हम लोग जब लॉगिन कर रहे हैं तो नॉट रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। तो क्या करना है? पैसा कब तक मिलेगा? आधार सीडिंग वेटिंग है तो कब तक यस हो जाएगा? पेमेंट पेंडिंग है तो कब तक पैसा आप लोगों का मिलेगा? ये सब टोटल जानकारी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस तरह के लगातार अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और टोटल प्रक्रिया को समझते हैं। आपको क्या करना है, आ जाना है गूगल पर, यहाँ पर सर्च करेंगे बीके अपडेट, ये फर्स्ट वाली वेबसाइट खुलेगी, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह आपके सामने आपकी वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको सेक्शन दिख रहा होगा स्कॉलरशिप का, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इस वाले पोस्ट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह आपके सामने आपका इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर टोटल जानकारी दी हुई है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। यहाँ पर जो बीसी वाले हैं इस लिंक पर क्लिक करेंगे और जो SC ST वाले हैं इस लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। यहाँ पर अपना एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका एकेडमिक ईयर हो, 24 से 25 या 25 से 26। उसके बाद अपना यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, वहाँ से कैप्चा डालेंगे और सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस तरह आपके सामने आपका स्टेटस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि सब चीज डन है, वेरीफाई है, इधर भी सब अप्रूव्ड है, लेकिन पेमेंट स्टेटस पेंडिंग है और यहाँ पर आधार सीडेड स्टेटस वेटिंग दिखा रहा है। तो पेमेंट स्टेटस पेंडिंग है तो इसका मतलब क्या है, ये कब तक पेंडिंग दिखाएगा? देखिए मैं बता रहा हूँ कि पेमेंट जो है ना आपका अभी जब पेंडिंग दिखा रहा है तो पेमेंट बैच में जाना अभी बाकी है। समझ रहे हैं? स्कॉलरशिप का जितना भी पैसा होता है ना, बैच वाइज करके पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। अभी क्या हो रहा है कि बैंक वेरिफिकेशन चल रही है, उसके बाद अकाउंट एक्टिव है या नहीं ये प्रक्रिया की जांच हो रही है, एनपीसीआई मैपिंग ऑन है या नहीं इसकी जांच हो रही है। समझ रहे हैं? डीबीटी एक्टिव है या नहीं इसकी जांच हो रही है। इसके पेंडिंग का स्टेटस कंप्लीट कर दिया जाएगा तो आपको यहाँ पर दिखाएगा रेडी फॉर पेमेंट। यहाँ पर आपका पेमेंट स्टेटस में दिखाएगा रेडी फॉर पेमेंट। यहाँ पर उसके बाद ही आपका आधार सीडेड स्टेटस है ना, यहाँ पर देखिए इनका यस कर दिया गया है। जब इनका रेडी फॉर पेमेंट लिखा है तो इनका यस कर दिया गया है। समझ रहे हैं? तो रेडी फॉर पेमेंट का मतलब होता है कि आपका जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म है पूरी तरह सही पाया गया है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि इशू नहीं है। उसके बाद कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट, डीडीसी, बाकी सब जितनी भी प्रक्रिया है सब यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेस की जांच हो चुकी है। उसके बाद आपका जो नाम है ना पेमेंट लिस्ट में दर्ज कर दिया गया है। जब भी आपको रेडी फॉर पेमेंट दिखाए तो आपका नाम पेमेंट लिस्ट में चला गया है। समझ रहे हैं? उसके बाद आपको एक और प्रोसेस दिखाएगा यहाँ पर, एप्लीकेशन हैज बीन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट। उसके बाद जब रेडी फॉर पेमेंट हो जाएगा तो आपको दिखाएगा एप्लीकेशन हैज बीन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आपका जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का आवेदन है ना, कॉलेज स्तर और जिला स्तर से यहाँ से पास हो चुका है। समझ रहे हैं? उसके बाद आपका आवेदन सरकारी विभाग को सेंड कर दिया गया है और आगे की जो फाइनल चेकिंग है और पेमेंट प्रोसेस विभाग करेगा। और उसके बाद एक प्रोसेस और होता है जो कि डिपार्टमेंट जब यहाँ से आपका जब जाएगा ना, यहाँ से जब आपका आवेदन एक जगह और जाता है, पीएफएमएस के पास जाता है। पीएफएमएस का मतलब होता है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। उसके पास जाने के बाद आपका पैसा 7 से 10 दिनों के अंदर या 15 से 20 दिनों के अंदर या 20 से 30 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, इसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है तो मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि 7 से 10 दिनों के अंदर या 10 से 15 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है। और जिनका भी यहाँ पर पेंडिंग है कुछ, यहाँ जैसे कि फिजिकल कमिटी या इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन या डीडीसी मार्क ये पेंडिंग है तो वेट करेंगे, क्योंकि वेट के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? यहाँ डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन चलेगा और तभी आपका अप्रूव्ड होगा, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो ये जब पेंडिंग है तो आपको वेट करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि धैर्य के अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। और जिनका जिनका भी आधार सीडेड स्टेटस वेटिंग दिखा रहा है उनका क्या है ना कि आधार बैंक से लिंक जो है उसको कंफर्म किया जा रहा है और डीबीटी एनपीसीआई वेरिफिकेशन चल रही है और पीएफएमएस से जो आधार चेक है प्रोसेस में है। इसके वजह से अभी वेटिंग दिखा रहा है। जो ही आपका यहाँ पर पेमेंट स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट दिखाएगा उसके बाद यहाँ पर आपका यस भी कर दिया जाएगा। और एक बहुत सारे बच्चों के साथ एक प्रक्रिया आ रही है। बहुत सारे बहुत सारे बच्चे कमेंट में कह रहे थे कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि हम लोग लॉगिन कर रहे हैं तो हम लोग का नॉट रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। जितने भी 25 से 26 वाले सेशन के बच्चे हैं वो लॉगिन कर रहे हैं तो
नॉट रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ा इसका कारण है ना सर्वर साइड डाटा लॉक माइग्रेशन। समझ रहे हैं? इसका सबसे बड़ा जो कारण है सर्वर साइड डाटा लॉक माइग्रेशन होता है। जब लॉगिन करते हैं तो नॉट रिकॉर्ड फाउंड शो करता है। तो इसमें क्या होता है ना वेरिफिकेशन और पेमेंट बैच और डिपार्टमेंट लेवल प्रोसेसिंग चल रही होती है। इस दौरान आपका जो सिस्टम है यहाँ पर स्टूडेंट डाटा को टेम्पोररी लॉक कर देता है। लॉगिन करने पर नॉट रिकॉर्ड फाउंड दिखा देता है। इसमें आपका डाटा डिलीट नहीं होगा, रिजेक्ट नहीं होगा, बस टेम्पोरली हाइड रहता है। बैंक में री इंडेक्सिंग चल रही होती है, सिस्टम का इंटरनल काम चल रहा होता है। इसकी वजह से आपका नॉट रिकॉर्ड फाउंड दिखाएगा, वो डाटा को हाइड किया रहता है तो आपको नहीं दिखा पाएगा। समझ रहे हैं? ये जब पूरा सही हो जाएगा तो उसके बाद आपका भी सही हो जाएगा, लॉगिन करके आप देख सकते हैं। इस प्रोसेस की वजह से नॉट रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, थोड़ा आप लोग वेट करेंगे, आपका कुछ हुआ नहीं है, उसी तरह है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पेमेंट का मैंने आपको बता दिया कि आपका पेमेंट कब आएगा, तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, आप लोग का पेमेंट 7 से 10 दिनों का अंदर आपका आ जाएगा, इनका भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।